फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पीजीडीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन ट्रांसलेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे एमटीटी 051 के खंड 1 में इकाई 1 अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं अनुवाद और ट्रांसलेशन शब्द की व्युत्पत्ति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अनुवाद और ट्रांसलेशन शब्द की व्युत्पत्ति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के लिए हिंदी में अनुवाद शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। इनके अर्थ को जानने से पहले इनकी व्युत्पत्ति पर विचार करना जरूरी है। व्युत्पत्ति की अवधारणा में विश्लेषण करके अर्थ के स्पष्टीकरण का भाव निहित होता है। किसी भी शब्द विशेष की व्युत्पत्ति के बारे में जानकर उस शब्द का मूल अर्थ देते हुए पूरा परिचय दिया जाता है। इसलिए शब्द विशेष की व्युत्पत्ति के जरिए उसके अर्थ की जानकारी मिल जाती है। यही कारण है कि किसी भी अवधारणा मूलक शब्द के अर्थ और स्वरूप पर विचार करते समय सबसे पहले उसकी व्युत्पत्ति की चर्चा की जाती है। अनुवाद तथा ट्रांसलेशन शब्द की परिभाषा और अर्थ पर विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में सबसे पहले इन दोनों की व्युत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करना उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। आइए हम यह जाने कि इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई और व्युत्पत्ति के आधार पर इनका अर्थ क्या है। तो आइए सबसे पहले अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। अनुवाद संस्कृत का शब्द है। यह अनु उपसर्ग तथा वाद शब्द के प्रयोग से बना है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसे मूलतः संस्कृत की वध धातु से विकसित शब्द कहा जाता है। संस्कृत की इस वध धातु में यह प्रत्यय लगाने से वाद शब्द बना है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब किसी धातु अथवा मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ता है तो वह आ स्वर को मात्रा में बदलकर उससे पहले के व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। इस तरह जुड़ने के बाद यह प्रत्यय मूल शब्द को भाववाचक संज्ञा बना देता है। इस प्रकार से बना शब्द पहले अनु उपसर्ग को जोड़ने पर अनुवाद शब्द बन जाता है। स्पष्ट है कि अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति अनु प्लस वाद शब्द से हुई है। आमतौर पर अनु उपसर्ग पीछे अथवा बाद में आदि अर्थों का सूचक है। भाववाचक संज्ञा वाद का अर्थ है कथन, विचार, बोलना, भाषण आदि। इस प्रकार अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है अनुकथन या किसी के द्वारा कहने के बाद उसी बात को दोबारा अधिक स्पष्ट करते हुए कहना अथवा पुनः कथन अथवा पुनः रुक्ति। अनुवचन, अनुवाक, पश्चात कथन, टीका, भाषानुवाद, आवृत्ति, सार्थक आवृत्ति आदि शब्दों को अनुवाद शब्द के पर्याय के रूप में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि पीछे या दोबारा बोलने में भाषा रूपांतरित हो जाती है और इस प्रकार पहले की कही हुई बात को अनुवाद हो जाता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में मौखिक परंपरा रही है और प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में गुरु जो कुछ बोलते या श्लोक या मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उन कथनों को गुरु के पीछे पीछे दोहराते थे, यानी वे गुरु के शब्दों की बार बार पुनरुक्ति करते थे। इसको अनुवाद, अनुवचन या अनुवाक कहा जाता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुवाद शब्द का अर्थ है एक बार कही गई बात को बार बार दोहराना। आइए अब हम ट्रांसलेशन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के अर्थ में विकसित हो चुका है और आजकल इसी के समतुल्य माना जाता है। यद्यपि आज हम इस अनुवाद शब्द को जिस अर्थ संदर्भ में ग्रहण करते हैं वह संस्कृत में प्रयुक्त अनुवाद शब्द के अर्थ से भिन्न है। अर्थ की इस भिन्नता पर हम इसमें अंग्रेजी के
इस ट्रांसलेशन शब्द के लिए अन्य यूरोपीय भाषाओं में अलग अलग शब्द मिलते हैं, जैसे फ्रांसीसी, इतालवी, पुर्तगाली, रोमानियाई, स्पेनी, जर्मनी, हंगेरियाई, मलय, चीनी, रूसी इत्यादि इस तरह की भाषा हमें मिलते हैं। ट्रांसलेशन शब्द अंग्रेजी के टू ट्रांसलेट क्रिया का संज्ञा का रूप है। इस ट्रांसलेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ट्रांसलेटम से हुई, जो ट्रांस प्लस लेटम से मिलकर बना है। इस उपसर्ग ट्रांस का अर्थ है बियॉन्ड थॉट अक्रॉस, यानी उस पार या दूसरी ओर, तथा लेटम का अर्थ है टू कैरी, मतलब ले जाना। इस तरह व्युत्पत्ति के आधार पर ट्रांसलेटम अथवा ट्रांसलेशन शब्द का एक ही अर्थ है, पारागमन या दूसरी ओर ले जाना। ट्रांसलेशन शब्द कई अर्थ छटाओं का उद्घोषक है। भारत के श्रेष्ठ अनुवाद सिद्धांतकार श्री आर रघुनाथ राव ने अपनी कृति द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन अ क्रिटिकल स्टडी में ट्रांसलेशन शब्द की उत्पत्ति 8 अर्थ छटाओं की सोदाहरण चर्चा की है, जिसमें सबसे पहला है रिमूवल और ट्रांसफेरेंस ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी किसी भौतिक वस्तु का विलोपन अथवा स्थानांतरण। दूसरा है रिमूवल और ट्रांसफेरेंस ऑफ ए मैन फ्रॉम वन ऑफिस और चेंज टू अनदर, किसी व्यक्ति का एक कार्यालय अथवा दायित्व से दूसरे कार्यालय अथवा दायित्व में परिवर्तन। तीसरा है ट्रांसफेरेंस टू हेवन और टू अनदर वर्ल्ड, यानी स्वर्गिक अंतरण अथवा लोकांतरण। और चौथा है अल्टरनेशन और चेंज, यानी रूप परिवर्तन अथवा बदलाव। 5 नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेज ऑफ अपीयरेंस, यानी रूप में परिवर्तन अथवा अर्थात रूपांतरण। छठा है आर्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ए पैसेज इन अनदर लैंग्वेज, एक भाषा में लिखे पाठ के भावार्थ को अन्य भाषा के समानार्थी प्रतीकों में बदलने की कला अथवा प्रक्रिया। 8वां नंबर है एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या अथवा अर्थ निर्धारण। और 8 नंबर और लास्ट नंबर है वर्जन, संस्करण, जिसे अन्य भाषा में तैयार किया जाता है, जिसको रूपांतरण भी बोल सकते हैं। संस्कृत अंग्रेजी कोशकार VS आप्टे ने व्युत्पत्ति सहित ट्रांसलेशन शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है। पहला रिपीटेशन यानी जनरल, सामान्य रूप से आवृत्ति। दूसरा है रिपीटेशन बाय वे ऑफ द एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन और कोरोबोरेशन, अथवा व्याख्या, उदाहरण अथवा समर्थन की आवृत्ति। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी रिपीटेशन और रेफरेंस टू व्हाट इज ऑलरेडी मेंशन, particularly any portion of Brahmans which comment on, illustrate or explain of विधि और direction previously laid down and which does not itself lay down any direction, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व कथित बात का उल्लेख विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथों का वह भाग जिसमें पूर्वोक्त निर्देश अथवा विधि की व्याख्या, चित्रण या फिर उसकी टीका टिप्पणी निहित है, एवं जो स्वयं कोई विधि या निर्देश नहीं है। 4 नंबर हो जाएगा कोरोबोरेशन यानी समर्थन, 5 नंबर रिपोर्ट यानी विवरण, और 6 नंबर हो जाएगा र्यूमर यानी अफवाह, और 7 नंबर अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। ध्यान देने की बात यह है कि ट्रांसलेशन के जरिए यह दूसरी ओर ले जाने की अवधारणा है। जब हम भाषिक पाठ को जोड़कर देखते हैं तो ट्रांसलेशन शब्द एक भाषिक पाठ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करना, ले जाना, संप्रेषण करना के अर्थ का वाचक बन जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन शब्द का अर्थ एक भाषा के पाठ को
दूसरी भाषा में ले जाना या संप्रेषित करना या प्रस्तुत करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप में अनुवाद और ट्रांसलेशन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।